हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी 2025 का एक सेट का संपूर्ण सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसका एग्जाम डेट था 26 दिसंबर 2025। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक व्यापारी एक वस्तु को 1805 रुपया में बेचने पर 5% की हानि उठाता है। उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि उसे उस वस्तु पर 5% का लाभ हो। ये एसपी दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, तो सीपी निकाल लेंगे। सीपी कैसे निकलेगा? एसपी गुना उल्टा गुना, यानी 100 ऊपर कर देंगे, 100 के सामान को 95 में बेचेगा। 5% हानि का मतलब 20 × 100, 19 × 95, यानी कि सीपी आ गया 1800, 5 गुना 20/19। अब करा उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि 5% का लाभ हो। एसपी निकालना, तो 1805 गुना 20/19, ये तो सीपी है। सीपी में सीधा गुना करने से एसपी आएगा, यानी कि 100 के सामान को 105 में बेचेंगे। 20 × 100, 19 से इसको काट लेंगे, 5 से इसको काट लेंगे, 21 गुना 19 नमा 171, 9 बच गया 95, 19 बचे 95, 21 गुना 95 आ गया। 21 बचे 105, 21 नमा 189 और 10 199, 1995 रुपया आ गया। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 156 डिग्री है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है बहुभुज में? 180 डिग्री। तो आंतरिक कोण 156 दिया हुआ है, तो 180 डिग्री घटाओ 156 करेंगे तो एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा। 56 4 60, 20, यानी 24 डिग्री एक्सटर्नल डिग्री आ गया है। और नंबर ऑफ साइड्स निकालना है इन पॉलीगॉन, तो इसका फॉर्मूला होता है 360 बटे एक्सटर्नल एंगल 24। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 30/2 आ गया, यानी कि 15 भुजा। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। यदि 2x + 3y = 8 और 4x² + 9y² = 32 है, तो 8x³ + 27y³ का मान ज्ञात कीजिए। इसको क्या करेंगे? पहले a + b के होल स्क्वायर कर देंगे, तो इसको करेंगे तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, 3y का स्क्वायर 9y² हो जाएगा, प्लस 2ab 2 × 2x × 3y बराबर 8 का स्क्वायर 64। 4x² + 9y² का मान दिया हुआ है 32, प्लस 2 दूनी 4 तिया 12xy बराबर 64। तो यहाँ से 12xy बराबर 32 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? क्यू कर देंगे इसी को। 2x का क्यूब कितना हो जाएगा? 8x³, 3y का क्यूब 27y³, a³ + b³ + 3ab 3 × 2x × 3y × a + b 2x + 3y बराबर 8 का क्यूब 512। यही तो निकालना है। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस 3 दूनी 6 तिया 18xy, 2x + 3y का मान 8 दिया हुआ बराबर 512। 8x³ + 27y³ बराबर 18 8 144xy, यानी कि 12 × 12xy लिख सकते हैं इसको। तो 12xy का मान 32 है बराबर 512। 8x³ + 27y³ बराबर 512 घटाओ 12 × 32, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 2 38, 12 में से 4 गया 8, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बच गया 50 में से 38 गया तो 12, 128। और क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। 32, 28 और 24 का महत्तम समवर्तक कितना होगा? 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 5। 28 को क्या लिख सकते हैं? 4 7 28, यानी 2 के पावर 2 गुना 7 के पावर 1। 24 को क्या लिख सकते हैं? 8 तिया 24, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1। अब एचसीएफ जो होता है सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ा एक्सपोनेंट घातांक वाला होगा, तो 2 सब में है शामिल सब में रहना चाहिए, लेकिन बड़ा वाला लेंगे। बड़ा वाला नहीं, सबसे छोटा वाला लेंगे। सॉरी, 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 2 सबसे छोटा है। 3 है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, सब में शामिल होना चाहिए। सबसे छोटा पावर वाला लेंगे, स्मॉलेस्ट
लेना है एक्सपोनेंट या पावर। तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 2, 24 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य का दोगुना कार्य करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ए करता है 2 दिन में, बी करता है 24 दिन में, सी करता है 8 दिन में। तो इन लोग का एलसीएम निकाल के एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 24 हो जाएगा, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 24, ये एफिशिएंसी हो जाएगा। टोटल काम हमारा 24 है, तो इसको 12 दिन लगेगा। इसका क्षमता 12 हो जाएगा, इसका क्षमता 1 हो जाएगा बी का, सी का क्षमता 3 हो जाएगा। एफिशिएंसी निकल गया। तो कह रहा है एक साथ कार्य करते उसी कार्य का दोगुना कार्य करने में, इसी कार्य का पहले कितना कार्य था 24 कार्य 24 यूनिट, इसका दोगुना कार्य करने में उन्हें कितना समय लगेगा। सब अगर मिलकर काम करेंगे 12 3 15 1 16, 24 दूना 48, 16 3 48, 3 दिन लगेगा। छठा क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी द्वारा अलग अलग कार्य पूरा करने में लगे दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो एफिशिएंसी टोटल यूनिट टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा एलसीएम निकालने से। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 15 20 का एलसीएम, 20 बड़ा वाला का पहाड़ा पड़ेंगे, 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 30 60, सबसे कट जा रहा है तो 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। 12 25 60, 15 चौका 60, 20 30 60। ये आ गया क्या एफिशिएंसी क्षमता, यानी ए प्लस बी मिलकर 5 यूनिट काम करता है, बी प्लस सी मिलकर 4 यूनिट काम करता है, सी प्लस ए मिलकर 3 यूनिट काम करता है। तब करा बी और सी द्वारा अलग अलग कार्य पूरा करने में लगे दिनों की संख्या, यानी बी कितना टाइम लेगा, सी कितना टाइम लेगा। क्वेश्चन यही कर रहा है, बी कितना टाइम लेगा और सी कितना टाइम लेगा, उसका रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो अगर ये 5 है तो मान लेते हैं कि ए 2 यूनिट काम करता है, बी 3 यूनिट। यहाँ पर 3 और 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 1 और 2 मान लेते हैं, सेटिस्फाइड हो जा रहा है। देख 2 3, 3 1 4, 2 3 5। तो जब बी 3 यूनिट काम करता है, टोटल काम 60 है, तो इसको कितना दिन टाइम लग जाएगा 20 दिन लगेगा। सी 1 यूनिट काम करता है, टोटल काम 60 है, तो इसको 60 दिन लग जाएगा। एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 60 यूनिट करने में 60 दिन लगेगा ना। 20 और 60 का रेशियो कितना हो जाएगा 1:3, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 24 3 और 16 का चतुर्थानुपाती है और 20 के तृतीयानुपाती के बराबर है। चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा इसका 24 3 और 16 का, और ए और 20 का तृतीयानुपाती, ए और 20 का तृतीयानुपाती बोल रहा है। तो 24 गुना एक्स, 24 गुना एक्स बराबर क्या हो जाएगा 16 गुना 3, यानी एक्स बराबर 24 गुना 48। यहाँ 2 आ गया। और इसका तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा 20 के स्क्वायर बटा ए, एक दूसरे के बराबर है 400 बटा ए। तो इधर से 2 हो जाएगा, इधर से 400 बटा ए हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोनों बोरा बराबर है, तृतीयानुपाती के बराबर है इसका चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती इसका 2 आया, इसका तृतीयानुपाती आया, दोनों को बराबर किए तो ए बराबर 200। 7वां के बाद क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य रुपया 2400 है और छूट 16% है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। अंकित मूल्य 2400 है, छूट 16%, विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस निकालना है। 2400 रुपया का छूट 16%, तो बेच कितने राह पर है 100 के समान कितना बेचेगा कि 16% की छूट होगा 84 पर। 00 से 00 खत्म, 24 गुना 84 आ गया ना।
24 गुना 84, तो गुना कर लेते हैं 24 चौका, या फिर 4 चौका 16, 4 अठी 32 और 1 33 और 2 चौका 8, 33 8 41, बाकी में 4 8 16 4 20, 2016 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 13 संख्याओं का औसत 92 है, 92 है। यदि पहली 7 संख्याएं इतना इतना और इतना है तो शेष संख्याओं का औसत एवरेज कितना होगा। 13 संख्या का टोटल निकालेंगे, पहले योग निकालेंगे। सम ऑफ 13 नंबर्स कितना हो जाएगा, 13 गुना 92, 13 दूनी 26, 13 में 117, 2 119, 1196 आ गया। फिर 7 संख्या का योग निकालेंगे। सम ऑफ 7 नंबर्स निकालते हैं। 2 6 8 1 9 3 12 की 2 बाकी में 1 2 1 3 7 10 10 11 21 8 29 4 33 3 36 3 39, 392 आ गया। तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहले तो इसका डिफरेंस याद कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 11 में से 3 गया 8, 804 आ गया। कितना संख्या का योग, 6 संख्या का योग। और औसत निकालने के लिए 6 से भाग दे देंगे। 6 1 कम 6, 2 बच गया 36 18, 2 बच गया 6 चौका 24, 134। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक विक्रेता ने किसी वस्तु पर 65% की छूट दी और फिर भी उसे 82% का लाभ प्राप्त हुआ। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेशियो बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। MP गुना 35/100, 65% के छूट का मतलब क्या हो जाएगा, 100 का सामान 35 में बेचेगा। फिर क्या किया है, लाभ प्राप्त किया था। लाभ किस पर निकलता है, CP पर। तो 100 का सामान 182 में बेचेगा तो लाभ मिल जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। MP/CP बराबर 182/35। 26 गुना 7 करेंगे तो 182 आएगा, 5 गुना 7 करेंगे तो 35 आएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 26/5। क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, लेकिन हमको करा है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो, यानी उल्टा करेंगे। CP रेशियो MP हमको चाहिए, 5/26। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। एक कह रहा है एक लड़की 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाती है। वह 45 मिनट प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। V एवरेज या स्पीड एवरेज, वेलोसिटी एवरेज, वेग एवरेज या स्पीड एवरेज। चाल का अनुपात इस स्थिति में क्या होता है, एक चाल से स्कूल जाती है, एक चाल से स्कूल वापस आती है। तो इसके लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2S1S2/S1+S2। पहला स्पीड क्या है 9, दूसरा स्पीड क्या है 45, और नीचे दोनों स्पीड का योग करेंगे, सम करेंगे। 45 + 9 कितना हो जाएगा, 2 गुना 9 गुना 45/54। 9 दूनी 18 तिया 54, 3 से 15 तिया 45, 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बारह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बारह नंबर क्वेश्चन करा, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि थीटा प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांस में तो ऑल पॉजिटिव होता है, चिंता नहीं करना है। दूसरा में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तीसरा में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। चौथा में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। तो हमारा थीटा प्रथम चतुर्थांश में, चिंता करने की कोई बात नहीं, सभी पॉजिटिव होगा। तो साइन थीटा 3/5 है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी आधार हमको निकालना है, बेस निकालना है। तो जब 3 और 5 है तो आधार कितना आ जाएगा, 4 आ जाता है, क्योंकि 3 और 4 और 5 ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी लंब आधार रहने पर 5 कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण और लंब दिया हुआ है, आधार 4 हो जाएगा। तो कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, आधार 4 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा के 39 विद्यार्थियों की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है, टोटल 39 स्टूडेंट है, औसत आयु 27 है। तो 39 गुना 27 कर दिए,
टोटल निकल जाएगा इसका एज। उसके बाद शिक्षक को भी शामिल करेंगे तो 39 स्टूडेंट पहले से था, शिक्षक मिला के कितना हो जाएगा 40। अब इसका औसत आयु हो जा रहा है 28, तो शिक्षक की आयु कितनी है इसमें से इसको घटा लेंगे। एज ऑफ टीचर, शिक्षक की आयु कितना हो जाएगा 40 गुना 28 घटा 39 गुना 27, 28 दूनी 56 दूनी 112, 10 39 दिया 117, 117 नमा 7 नमा 63, 11 नमा 99, 6 105, 10 में से 3 गया 7, लास्ट में 7 वाला आंसर हो जाएगा 67। 10 में से 3 गया 7 बच गया, 111 में से 105 गया तो 6। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एक कार की 1 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 1.5 घंटे तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर औसत चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। पी का मान ज्ञात कीजिए। औसत चाल 52 है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। तो 1 घंटा चला है, 1 घंटा में चलता है कितना 70 किलोमीटर, यानी इसमें 70 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया। फिर 1.5 घंटे तक पी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1 घंटा में पी चलता है तो 1 घंटा चला लेते हैं पी, फिर आधा घंटा और चला है तो आधा घंटा में पी बटा 2 चलेगा। कुल दूरी हो गया बटा कुल समय। 1 घंटा यहाँ चला है, 1.5 घंटा यहाँ चला है, 2.5 घंटा। 52 गुना 2.5 कर देते हैं, 25 दूनी 50, 25 पच्चे 125 और 5 130, 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव। 70 प्लस ये हो जाएगा 2p प्लस पी 3p बटे 2, तो क्या हो जाएगा 130 में से 70 घटेगा तो 60 हो जाएगा। आई भागा में 2 है, इधर आ जाएगा गुना में, अब 3 गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में, बराबर पी बराबर क्या हो जाएगा 60 दूनी 120 बटा 3, 40 किलोमीटर पर घंटा, 40 किलोमीटर पर घंटा आंसर हो जाएगा। बीच में लाइट कट गया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उस घन का आयतन मीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक कोर 45 किलोमीटर के प्रत्येक साइड। सॉल्यूशन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की वॉल्यूम ऑफ क्यूब का होता है फॉर्मूला साइड का क्यूब, तो साइड दिया हुआ है 45, 45 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट पता चल जाएगा। 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 पच्चे 25 पच्चे 125, लास्ट में 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैसे आप गुना भी कर सकते हैं, 45 गुना 45 का स्क्वायर कितना होता है 5 पच्चे 25 और 4 पच्चे 20, 2025 गुना 45। अब इसको गुना कर देंगे आपस में तो 91,125 मीटर क्यूब आ जाएगा। 15 नंबर के बाद 16 नंबर देखेंगे। सोलह नंबर एक बढ़िया क्वेश्चन है। रुपया 2037 को विकास, टीना और सुमित के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्सों में से 23 रुपया, 42 रुपया और 52 रुपया की कटौती कर लिया जाए तो उनके पास 14, 19 और 15 के अनुपात में धनराशि बचती है। टीना का वास्तविक हिस्सा क्या होगा। सॉल्यूशन करेंगे। है कितना 2037 रुपया, जब इतना इतना काट लेंगे 23, 42 और 52, 23, 42 और 52, तब 14, 19, 15 उस हिस्से को बांटेंगे तो 2037 घटाओ कितना हो जाएगा 3 2 5 2 7, 4 2 6 5 11, 7 में से 7 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 20 में से 1 गया 19, 1920 रुपया जो बचा है इसको बांट रहा है कितना अनुपात में 14, 19, 15 के अनुपात में। तो 14, 19, 15 कितना हो जाएगा 15, 15, 30, 18, 48, 48 रेशियो आ गया टोटल। यहाँ टोटल बच रहा है कितना 1920 रुपया। तो कह रहा है टीना का वास्तविक हिस्सा, टीना का वास्तविक हिस्सा 19, 19 रेशियो का मान ज्ञात करना है। एक तो आंसर होगा कि 19 का गुणज हो जाएगा, 19 से कटने वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, एक तो निकाल के भी कर सकते हैं। 48 चौके 192 हो जाएगा, 40 गुना 19। टीना का वास्तविक हिस्सा पूछा है तो वास्तविक हिस्सा इसमें से कटौती किया कितना किया गया था 42 रुपया ना, तो वो वास्तविक हिस्सा होगा, तो इसमें 42 और ऐड कर देते हैं क्योंकि वास्तविक हिस्सा पूछा। 19 चौका 76, 760 प्लस 42 बराबर 802 रुपया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
एक स्टेशनरी शॉप पर 2 लाल पेन और 3 नीले पेन की कीमत 78 रुपया है। दूसरी ओर 3 लाल पेन और 2 नीले पेन की कुल कीमत 72 रुपया। एक लाल पेन और एक नीले पेन को मिलाकर कुल कितनी कीमत है? 2 लाल पेन 3 नीला पेन की कीमत 78 रुपया। 3 लाल पेन प्लस 2 नीला पेन की कीमत 72 रुपया। तो क्या करेंगे? इसको 3 से गुना कर देते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं, हो जाएगा ना। इसको 3 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, ये तो कट जाएगा। 3 तिया 9 एन हो जाएगा ये वाला कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 एन। इसको 3 से गुना करेंगे तो 78 तिया 234 हो जाएगा। और इसको 72 दूनी 144 हो जाएगा। 4 में से 4 गया 0, 23 में से 14 गया 9, यानी 5n बराबर 90। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यानी एक नीले पेन की कीमत 18 रुपये आ गया है। तो फर्स्ट समीकरण या सेकंड समीकरण में रख देंगे वैल्यू तो आ जाएगा। तो 2l प्लस 3n 18 तिया 54 बराबर 78। तो l बराबर कितना हो जाएगा? 8 में से 4 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 24/2 बराबर 12। एक लाल पेन की कीमत 12 आ गया। दोनों को मिलाकर कितना लग जाएगा? 12 प्लस 18, ये वाला 12 एक लाल की कीमत, एक नीला की कीमत 18, 12 18 30 रुपये लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। ईंधन की कीमत 3 लगातार महीनों में 50%, 30% और 50% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसका देखते हैं। मूल कीमत मान लेते हैं 100 है। ओरिजिनल प्राइस कितना है? 100 है। मूल कीमत 100 रुपये मान लेते हैं। तो 100 है तो कह रहा है 50% कम हो जाता है। 50% कम का मतलब आधा कम हो जाता है, तो 50 बच गया। फिर क्या कर रहा है? 30% कम जाता है। 50 का 30% कितना होता है? 15। तो 15 कम जाएगा तो बच गया कितना? 35। फिर कह रहा है 50% कम हो जाता है, यानी आधा कम हो जाता है। तो 35 का आधा 17.5 कम हो जाता है, तो बच गया कितना? 17.5। और लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाता है। चौथे महीने में 65% बढ़ जाता है, तो 17.5 गुना 65% मतलब 165/100 हो जाएगा। 165 का मतलब 33 बचे, 165 20 बचे 100, दशमलव हटेगा तो नीचे 10। 25 7 175, 25 8 200, 3 7 21, 3 7 21 2, 231/8 आ गया लास्ट कीमत। तो सबसे पहले 100 था, आ गया 231/8। तो ईंधन में कितना प्रतिशत कमी हुआ या क्या हुआ निकाल लेते हैं। 8 गुना 100, 800 में से 200 गया 600, 600 में से 30 गया 570 में से गया 569/8। ये दोनों का डिफरेंस कर दिए। 8 7 56, 8 1 कम 8, फिर बच जाएगा 1, 8 1 कम 8, 71.1%। ऑप्शन नंबर सी कम जाएगा। 71.1% की कमी हो जाएगी। या फिर आप निकाल सकते हैं इस तरह से भी। 100 मूल कीमत हो गया, सेकंड विधि हो जाएगा। 100 मूल कीमत हो गया, 50% कम गया, तो बच जाएगा कितना? 50% मतलब 1/2। फिर बोला 30% की कमी हो गया, तो बच गया कितना? 70%, 7/10। फिर 50% की कमी मतलब कि 1/2। फिर करा 65% की वृद्धि मतलब 165/100, यानी 1.65। 10 दूनी 20, 20 बचे 100, 5 7 35 गुना 1.65/2। इसको भी सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 28.875। तो 100 में से 28 घटेगा तो 71 पॉइंट कुछ आ जाएगा 28.8 घटाने पर। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि कि संख्या के 3/4 के 10% का 20% 882 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या के 3/4 नंबर मान लिया n है, 3/4 के 10% का मतलब 1/10 का 20%, 20% का मतलब 1/5, 882 है। तो संख्या क्या है? n पूछ रहा। n बराबर क्या हो जाएगा? 3 से इसको काटेंगे, 3 से 29 दिए 87, 1 बच जाएगा 3 चौका 12। ऐसा भाग में उस तरफ जाएगा, गुना में 4 5 20 दाम को 200, 4 दूनी 8, 29 दूनी 58, 00। ऑप्शन नंबर सी। 29 के बाद 20 नंबर देखेंगे।
एक खोखले बेलनाकार पाइप की बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यदि पाइप 42 सेंटीमीटर लंबी और इतना के घनत्व वाली धातु से बनी तो पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो खोखले बेलन का आयतन निकाल लेंगे। आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम बोलते हैं। आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का मान 22/7, एच का मान दिया हुआ होगा 42 सेंटीमीटर है, इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बड़की आर 7 है, छोटकी आर 5, तो ये हो जाएगा 7 छक्का 42, 22 गुना 6, 7 49 में से 25 गया तो 24, इतना हो जाएगा 22 गुना 6 गुना 24। अब क्या कर रहा है, घनत्व दिया हुआ है तो घनत्व 5 बराबर, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन कितना आया, 22 गुना 6 गुना 24। द्रव्यमान निकालना है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 22 गुना 6 पचे 30 गुना 24। और ऑप्शन सब दिया हुआ है किलोग्राम में, यहाँ है घनत्व दिया हुआ है ग्राम में, तो 1000 से भाग मार देंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से भाग मारने के लिए 1 0 से 1 0 यहाँ ख़त्म हो गया, 4 से 6, या रहने देते हैं, इसको नहीं काटते हैं क्योंकि दशमलव बैठाने में आसानी होगा। 22 × 66 गुना 24/100, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 गुना 24 दिया 72/100, 22 दूनी 44, 22 सत्ते 154, 4 158/100 करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा किलोग्राम। 21 नंबर देखेंगे। दिया गया कि संख्या इतना 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 72 से विभाजित, तो x और y के वर्गों का योग क्या होगा। x और y जो आएगा उसका स्क्वायर करने पर योगफल कितना आएगा। तो 72 से विभाज्य है कि मतलब संख्या 8 और 9 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 8 का चेक कर लेते हैं, यहाँ क्या रखें कि 8 से कट जाए, तो 8 पचे 40, 8 6 48, ज़्यादा ज़्यादा 8 पचे 40, बच गया 7। अगर 2 रखते हैं तो 72, 8 9 72, यानी x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 8 से कट जाएगा। लास्ट 3 डिजिट करना चाहिए, 8 का नियम तो ही है। तो x का मान 2 रख दिए, 2 रख दिए तो 2 7 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 8 3 11, यहाँ पर 7 रख देंगे y की जगह, तो यह 9 से भी कट जाएगा। 9 से काटने के लिए यहाँ पर 2 तो रखे x की जगह, तो 7 2 9 1 कट गया, 5 4 9 1 कट गया, 8 3 11। क्या करें कि 9 से कट जाए, यहाँ 7 रखेंगे तो 11 7 18, 9 से कट जाएगा, यानी 22 7। अब दोनों को वर्गों का योग, 2 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, 4 + 49 कितना आ जाएगा 53, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करा 1/30 2/70 का कितना प्रतिशत, 1/30 2/70 का x प्रतिशत है, x/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 50 हो जाएगा, तो x/50 बराबर 1/3, इधर 7 भाग में उस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 1 7 7, इधर 50 भाग में उस तरफ जाएगा तो गुना में, तो गुना में जाएगा तो 50 7 350, बट्टा में 3 है, 350/3 भाग मार लेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 11 3 33। 11 इस सब में किसी में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। आप पूरा भी कर सकते हैं, लगभग तो 16.67% आएगा। पूरा बनाना जरूरी नहीं है, ऑप्शन से भी चला सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तेईस नंबर क्वेश्चन आजा 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 6 फरवरी 2023 से 20 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए 2000% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। मूलधन कितना दिया हुआ है, 2000 रुपया, रेट है 7% एनुअल, 7% वार्षिक। एनुअल साल में 7% लगेगा 100 रुपया पर, और टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा 6 फरवरी से 20 अप्रैल मतलब जोड़ना होगा। तो 6 फरवरी जब हो गया तो फरवरी महीना में कितने दिन होते हैं, 28 दिन, 22 दिन और बच गए फरवरी का। लीप ईयर रहता तो 23 दिन बच जाता, क्योंकि उसमें 29 दिन होते हैं। मार्च का 31 दिन बच गया, और अप्रैल का 20 दिन, 20 अप्रैल तक ले रहा है ना, तो यह आ जाएगा 20 20 40, 2 1 3 43 और 30 73 दिन आ जाएगा। 73 दिन का मतलब होता है 1/5 वर्ष, 1/5 ईयर, क्योंकि 365 दिन से भाग देंगे तो 73 × 5 = 365, 1/5 साल हो जाएगा।
तो ASI निकालने के लिए बोला साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P गुना R गुना T कितना आ गया 1/5/100 होता है। 2 0 से 2 0, 5 से 4, 4 7 28 रुपया आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है अभी। 1/3 के पावर -2 है, जब इसको पलट देंगे तो पावर प्लस में चला जाएगा। तो 1/3 को पलटेंगे तो 3 हो जाएगा पावर प्लस में, इसको भी 1/2 को पलटेंगे 2 हो जाएगा पावर प्लस में, भागा 1/4 को पलटेंगे 4 पावर प्लस में, -3/2 के पावर 4 है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, -3 के पावर 4 को +3 के पावर 4 भी बोल सकते हैं, क्योंकि -4 बार गुना होगा प्लस हो जाएगा। तो सीधा सीधी इसको बोल सकते हैं 3 के पावर 4 है। नीचे में क्या है 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 4 बटा 3 के पावर 4, ऐसे खत्म हो जाएगा। 3 के स्क्वायर 9 घटाओ 2 के क्यूब 8, 1 हो जाएगा, भागा 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 5 के पावर 4 5 5 25 5 125 5 625, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो पहले भाग क्रिया करेंगे 1/16 जोड़ 625/16, 625 + 1 कर देंगे 626/16, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 313 दूनी 626, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का। एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग, माँ है और बेटी है, इसका योग कितना है 42 बरस। फिर करा 5 साल बाद, 5 साल बाद माँ भी बढ़ेगी 5 साल और बेटी भी बढ़ जाएगी 5 साल। 5 साल बाद माँ की आयु अपनी बेटी की आयु की 3 गुनी, बेटी की आयु यह है इसका 3 गुनी हो जाएगी मतलब बराबर। तो क्या हो जाएगा 3b + 15, तो a - 3b प्लस से इधर माइनस में आ जाएगा, 15 घटाओ 5 20 हो जाएगा। m से m तो कैंसिल हो जाएगा घटाने पर, प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 3b 1b 4b बराबर 42 में से 20 गया तो 22। कैसे हो रहा है, 3b और 1b 4b हो जाएगा। 42 में से 10 घटेगा ना, 15 में से 5 गया 10, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 42 में से 10 गया तो 32। तो b बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 4 × 8 = 32, 8 साल। तो इसमें रखेंगे तो b का मान 8 रखेंगे तो m का मान कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, m का मान 34 आ जाएगा। तो करा बेटी की वर्तमान आयु और 4 साल बाद माँ की वर्तमान आयु, बेटी की वर्तमान आयु कितना है 8 है, 4 साल बाद माँ के तो 34 + 4 38, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2 से 2 चौका 8, 2 से 19 दूनी 38, 4:19, ऑप्शन नंबर बी। और यहीं पर यह शिफ्ट समाप्त होता है। धन्यवाद।